फ्रेंड्स, इन सारी वोकैबुलरी और फ्रेजेस को मैं ऐसे चुटकियों में आपके दिमाग में फिट करवा दूंगी कि जिंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट फ्रेज है फीलिंग लो। फीलिंग लो का मतलब होता है फीलिंग सैड, फीलिंग डाउन। अब इससे कुछ जुड़े हुए सेंटेंसेस देखते हैं। आई वॉज फीलिंग लो येस्टरडे सो आई डिडंट टॉक टू एनीवन। मैं कल उदास थी इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। सेकेंड, Whenever you feel low, listen to some good music. जब भी तुम्हारा मन कभी उदास महसूस होता है तो एक अच्छा सा म्यूजिक सुन लो। अब सेकंड है मिस्ड द बस। मिस द बस का मतलब होता है couldn't catch the bus, या बस का छूट जाना या किसी ट्रेन या फ्लाइट का छूट जाना। जैसे कि सेंटेंस बन सकता है आई मिस्ड द बस दिस मॉर्निंग एंड हैड टू वॉक टू स्कूल। आज मेरी सुबह बस छूट गई और मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ा। या फिर शी मिस्ड द ट्रेन बिकॉज शी वोक अप लेट। वो देरी से उठी इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई। थर्ड फ्रेज है बम्प्ड इनटू। बम्प्ड इनटू का मतलब होता है मीट समवन बाय चांस, यानी कि किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, अचानक मिलना। सेंटेंस देखते हैं। आई बम्प्ड इनटू माय ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट टुडे। आज मेरी बाजार में अचानक मेरे पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। सेकेंड सेंटेंस बना सकते हैं वी बम्प्ड इनटू अ टीचर वाइल शॉपिंग। खरीदारी करते समय अचानक मेरी टीचर से मेरी मुलाकात हो गई। नेक्स्ट फ्रेज है व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ बहुत सरप्राइज कर देती है, सरप्राइजिंग हैपनिंग, यानी कि हम कह सकते हैं इसे कितनी अजीब बात है ना, देखो ऐसा हुआ कि तुम भी यहाँ हो मैं भी यहाँ हूँ। इसे सेंटेंस की मदद से और अच्छे से समझते हैं। यू आर हियर टू, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तुम भी यहाँ पर हो यार, कितनी अजीब बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक और सेंटेंस बनाते हैं। वी वोर द सेम ड्रेस टुडे, व्हाट अ कोइंसिडेंस। यार हम दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई है, कितना अजीब है ना, कितना आश्चर्यचकित करना और कितना सरप्राइजिंग करने वाला मोमेंट है ना। वी वोर द सेम ड्रेस टुडे। नेक्स्ट फ्रेज है चीयर्ड अप। चीयर्ड अप का मतलब होता है बिकेम हैप्पियर, यानी कि खुश होना। सेंटेंस देखते हैं। हर स्माइल्स चीयर्ड मी अप व्हेन आई वाज सैड। जब मैं उदास था तो उसकी एक मुस्कान ने मुझे खुश कर दिया। एक और सेंटेंस बनाते हैं। He cheered up after hearing the good news. अच्छी खबर सुनने के बाद में वह खुश हो गया। एक और इडियम देखते हैं। Storms doesn't last forever. Storm doesn't last forever का मतलब होता है problems doesn't stay forever. मुश्किलें हमेशा नहीं टिकती है, हमेशा नहीं रहती है, वो कुछ समय के बाद में चली जाती है। जैसे तूफान आता है और चला जाता है, वैसे ही मुश्किलें भी चली जाती है। सेंटेंस बनाते हैं। डोंट वरी स्टॉर्म्स डजंट लास्ट फॉर एवर। चिंता मत करो, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक और सेंटेंस। लाइफ इज टफ नाउ बट स्टॉर्म्स डजंट लास्ट फॉर एवर। अभी ज़िंदगी थोड़ी कठिन लग रही है, मुश्किल लग रही है, पर हमेशा मुश्किलें नहीं रहती। ऐसे सेंटेंस आप तब बना सकते हैं जब आप किसी को किसी मुश्किल की घड़ी में देखें, तो आप यहाँ पर इस इडियम को, इस फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। डोंट वरी स्टॉर्म्स डजंट लास्ट फॉर एवर। चलिए नेक्स्ट फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसका मतलब होता है एक ऐसे छोटा काम करना, ऐसा एक्ट करना जिससे कि आपके भीतर का जो काइंडनेस है वो झलक जाए। जैसे कि हम इसे कह सकते हैं अ गुड और केयरिंग एक्शन। किसी की केयर लेने का एक एक्शन होता है ये। वहाँ पर हम सेंटेंस बना सकते हैं। अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक समवन्स डे। एक छोटा सा दयालु वाला काम किसी का दिन बना सकता है। हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड इज़ अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। किसी बुजुर्ग को यदि आप सड़क पार कराते हैं तो ये एक दयालुता का छोटा काम है। यदि इन फ्रेजेस को और वोकैबुलरीज को हम एक कहानी से जोड़ दें तो ये हमें बहुत लंबे समय तक के लिए याद रहेगी। तो चलिए एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बना देती हूँ। स्टोरी का टाइटल है द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट। स्टोरी है वन रेनी इवनिंग माया वॉज फीलिंग लो। एक शाम को माया बहुत उदास महसूस कर रही थी। शी हैड अ लॉन्ग डे एट वर्क एंड एवरीथिंग सीम्ड टू गो रॉन्ग। उसका दिन भी बहुत लंबा और काम से बोझिल था और उसे सब कुछ गलत होता हुआ लग रहा था। हर बॉस हैड स्कोल्डेड हर एंड शी इवन मिस्ड द बस। उसके बॉस ने उसके ऊपर फटकार लगाई और आज उसकी बस भी छूट गई। एज शी वॉकड होम विथ हर अम्ब्रेला शी सडनली बम्प्ड इनटू हर ओल्ड स्कूल फ्रेंड रिया।
जब वो अपने अम्ब्रेले के साथ पे चलते हुए पैदल जा रही थी तो अचानक अपनी एक पुरानी सहेली रिया से मिली। व्हाट अ कोइंसिडेंस, कितनी अजीब बात है ना। माया सेड सरप्राइज्ड, माया ने आश्चर्यचकित होकर कहा। रिया स्माइल्ड एंड सेड, रिया हंसी मुस्कुराई और उसने कहा, यू लुक टायर्ड, तुम थकी हुई लग रही हो। लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी, चलो एक कॉफ़ी पीते हैं। अब दे वेंट टू अ स्मॉल कैफे नियर बाय, वो पास के ही किसी कैफे में चले गए। एज दे टॉक्ड माया स्लोली चीयर्ड अप, जैसे ही वो बातें करने लगे माया धीरे धीरे खुश हो गई। रिया लिसन्ड केयरफुली एंड टोल्ड हर, डोंट वरी, स्टॉर्म्स डोंट लास्ट फॉरएवर। माया ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उससे कहा कि घबराओ मत, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। बिफोर लिविंग रिया गेव माया अ स्मॉल रैप्ड बॉक्स, जाने से पहले रिया ने माया को एक छोटा सा गिफ्ट लपेटा हुआ बॉक्स दिया। इनसाइड वॉज अ डायरी विथ द वर्ड्स, उसके भीतर एक डायरी थी जिसमें लिखा हुआ था, एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, हर दिन एक नई शुरुआत है। मायाज आइज फिल्डेड विथ टीयर्स, माया की आंखें आंसुओं से भर गई। शी रियलाइज्ड दैट समटाइम्स अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज समवन्स डे, तब उसे ये महसूस हुआ कि किसी का छोटा सा किया हुआ दयालुता पूर्ण काम भी किसी के पूरे दिन को बदल सकता है, उसे खुश कर सकता है। अब फ्रेंड्स एक छोटे से क्वेश्चन से अपनी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। अब क्वेश्चन है, इफ़ यू वर इन मायाज प्लेस व्हाट स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस वुड चीयर यू अप। मैं होती तो इसका आंसर ऐसे देती, इफ़ आई वर इन मायाज प्लेस अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस लाइक अ स्माइल, अ वार्म हग और अ थॉटफुल गिफ्ट फ्रॉम अ फ्रेंड वुड चीयर मी अप। अब फ्रेंड्स आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर इनका आंसर देंगे, जिससे कि आप मरते दम तक इन फ्रेजेस को बिल्कुल ना भूल पाएँ। तो चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए इनका आंसर। पॉज द वीडियो एंड लेट्स ट्राई द क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।